नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 का कंप्यूटर साइंस थियरी क्लास। तो आज है कंप्यूटर नेटवर्क का आखिरी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन एंड टीसीपी आईपी, डेटा कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसमिशन मोड, ये सब हमने कल कवर किया है। यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज चैनल पे वीडियो देख लें। और आज का जो एजेंडा है हमारा डेटा कम्युनिकेशंस मीडिया वायर्ड। ये वायर्ड होता है और वायरलेस होता है, तो दोनों को आज कवर कर लेंगे, वायर्ड को भी और वायरलेस को भी। डेटा कम्युनिकेशन मीडिया, ये क्या होता है? द वे और मीडियम बाय विच डेटा कम्युनिकेशन टेक प्लेस। जो है हमारा डेटा कैसे जो है कम्युनिकेट होता है, कैसे हमारा डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह। इसका मतलब माध्यम, किस माध्यम से जा रहा है। दो ही माध्यम से जा सकता है, या तो बिना वायर के जाएगा नेटवर्क के टावर के थ्रू, अदरवाइज वो वायरलेसली जाए, मतलब वायर के साथ जाएगा, तार के साथ जाएगा। तो यहाँ वायर्ड हो जाएगा, जो कि गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। वायर्ड को कहा जाता है गाइडेड मीडिया और वायरलेस को अनगाइडेड मीडिया। तो वायर्ड में जो होता है तीन प्रकार के केबल यूज करते हैं हम। ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज करते हैं, ऑप्टिक फाइबर केबल यूज करते हैं। और वायरलेस में तीन अलग तरह के जो है रेडियो वेव्स यूज करते हैं हम। रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड, सैटेलाइट का यूज करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर क्या है? जब दो सेपरेटेड इंसुलेटेड वायर को एक दूसरे से ट्विस्टेड पैटर्न में, मतलब एक ऐसे करके जो है ट्विस्टेड पैटर्न में, यदि जिस तरह से हमारा डीएनए होता है उस पैटर्न में एक दूसरे को पैरेलल रखने पर जो केबल बनाई जाती है, इसे ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। इन दोनों वायर से एक सर्किट का निर्माण होता है, जिससे कि हम डेटा ट्रांसमिट होता है। जब वायर में डेटा का फ्लो होता है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और इसी तरह के दोनों वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल कर देती है, यदि ट्विस्टेड हो तो। और नहीं ट्विस्टेड होगी तो उससे जो क्रॉस टॉक जनरेट होगा, उससे क्या होगा, एक वायर से जो है एक नॉइज जनरेट होगी, जिससे कि क्रॉस टॉक नॉइज आ जाएगी। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम केबल को ट्विस्ट करते हैं, ताकि मैग्नेट एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड को जो है ये कैंसल कर दे। दो टाइप का जो है हमारा ट्विस्टेड केबल होता है, एक यूटीपी और एक एसटीपी। यूटीपी का मतलब होता है अनसिल्डेड। अनसिल्डेड ये होता है अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। और एक होता है सील्डेड। नाम से ही पता चल रहा होगा कि सील्डेड और अनसील्डेड में क्या डिफरेंस होगा। तो देखते हैं अनसील्डेड क्या होता है। इसमें नो एक्स्ट्रा सील्डेड हो, कोई एक्स्ट्रा सील्डेड नहीं होता, सिर्फ एक जो होता है प्लास्टिक कवर यूज कर दिया जाता है। प्लास्टिक की कवर यूज कर, इसका जो स्पीड होता है 10 एमबीपीएस से लेके 1000 एमबीपीएस तक होता है। यूटीपी के जो वायर्स होते हैं ये एडब्ल्यूजी साइज का होता है। एडब्ल्यूजी साइज का मतलब अमेरिकन वायर गैस की साइज का यूज करते हैं। यूटीपी के जो वायर्स होते हैं वो सीपीई, मतलब कॉपर पॉलीइथिलीन, या तो एफईपी, फेरस एथिलीन प्रोपिलीन का बना होता है। इसी कारण से जो है वायर्स का कलर कोडेड होता है। यही कारण है कि हमारा जो वायर का कलर होता है वो कोडेड होता है, और प्रत्येक कलर जो है ये बताता है कि कौन सा वायर जो है किससे कनेक्टेड है और कौन सी एप्लीकेशन पे काम करता है। यूटीपी जो है हमारा कलर कॉम्बिनेशन में चार कलर कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है: ब्लू व्हाइट, ऑरेंज व्हाइट, ब्राउन व्हाइट एंड ग्रीन व्हाइट। ये बात ध्यान रखिएगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन एंड ग्रीन। इसके साथ वायर व्हाइट केबल जो होता है वो सिल्डेड आता है, सॉरी ट्विस्टेड आता है। एसटीपी क्या हो जाएगा हमारा? सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये जो होता है मेटेलिक फॉयल की एक्स्ट्रा सिल्डेड होती है। इसमें जो है ये जो दिख रहा है आपको, ये मेटेलिक फॉयल से एक्स्ट्रा सिल्डेड होता है। एसटीपी के इसी एक्स्ट्रा सिल्डिंग के कारण वायर के अंदर व बाहर होने वाली इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करता है। जो भी प्रॉब्लम जैसे कट जाना, टूट जाना, खिंचाव होके टूट जाना, उससे जो होता है प्रोटेक्शन देता है। एसटीपी केबल के दोनों एंड्स को ग्राउंडेड रखना जरूरी होता है। क्यों रखना जरूरी होता है? क्योंकि जो सिग्नल केबल से बाहर निकलते हैं
या तो केबल एंटीना की तरह काम करता है। इसी कारण जो है केबल जो है केबल का इस केबल का जो है कम यूज होता है। और इस यदि ग्राउंडेड नहीं रखा जाएगा तो हमारा जो है सिग्नल में नॉइज आ जाएगा, नॉइजी सिग्नल हो जाएगा, हमारा डेटा लॉस हो सकता है। ट्विस्टेड पेयर केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जो है 8 पिन आरजे का यूज किया जाता है, आरजे 45 का यूज किया जाता है। एक होता है सिर्फ आरजे, जो कि स्टार्टिंग में बनाया गया था। इसमें सिर्फ 2 पिन होता है, 2 पिन कनेक्टर होता है। आरजे जो है इसको रजिस्टर्ड जैक के नाम से जाना जाता है, जो कि 1973 में बनाया गया था AT&T बेल लैब्स में, AT&T लैब्स में। आरजे 45 जो डेवलप हुआ था, 45 नॉट आरजे, आरजे जो 2 पिन वाला था ये 1973 में हुआ था। आरजे 45 जो हुआ था 1987 में हुआ था। और आरजे 45 जो है हमारा 8 पिन यूज करता है। ये जो हम इमेज लगाए इसमें, ये है आरजे 45, ये है आरजे 45। इसमें क्या है कि 8 पिन होता है और 8 कनेक्टर होता है। और इसको जो है केबल से कनेक्ट करने के लिए आरजे 45 कनेक्टर को लगाने के लिए क्रैम्पिंग क्रैम्पिंग टूल का यूज किया जा सकता है। इसको जो होता है इसको बोलते हैं हम क्रैम्पिंग टूल। दोनों जो है लगा दिए हैं। ये हमारा आरजे 45 का इमेज है और ये हमारा क्रैम्पिंग टूल का इमेज है। कोक्सियल केबल सबसे पुराना और सबसे पहले यूज होने वाली केबल कोक्सियल केबल है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा एंटीना में यूज किया जाता था घर के सेटअप बॉक्स या तो टीवी चलाने के लिए सबसे स्टार्टिंग में। नेटवर्क में यूज में ली जाने वाली सबसे पहली केबल, जो कि हम कोक्सियल केबल बोलते हैं, इस दो टाइप का होता है। जो सबसे पहले यूज में लिया गया था थिन नेट। इस केबल में एक कॉपर वायर मेन कंडक्टर होता है, जिससे जिस पर जो है सॉलिड इंसुलेटर लगाया जाता है, जो विद्युत का कुचालक होता है। इस इंसुलेटर को फॉइल से कवर करके उस पर मेटेलिक मेश लगाकर इंसुलेटर से कवर कर दिया जाता है। मेटेलिक मेश जो है हमारा आउटर कंडक्टर होता है। मेटेलिक मेश जो होता है हमारा आउटर कंडक्टर होता है। और इस केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम बीएनसी यूज करते हैं, बायोन नील कौन कॉन्सलेमन कनेक्टर यूज किया जाता है। ये जो है हमारा बीएनसी कनेक्टर है। इसका जो इमेज डाल दिया हम, बीएनसी कनेक्टर है। और टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल जो है हमारा, इसमें दो गो होता है, एक थिननेट होता है, एक थिकनेट होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थिननेट जो होता है IEEE 10 बेस 2 स्टैंडर्ड पे काम करता है। इसका मैक्स लेंथ जो है 185 मीटर ही हो सकता है और स्पीड 10 Mbps। यह केबल जो होता है सिग्नल फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर सकती है, इसीलिए इसे बेस बैंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बेस बैंड। इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए बीएनसी टी कनेक्टर यूज किया जाता है। एक टी टाइप का कनेक्टर आता है जो कि हम यूज किया जाता है, जिसे एनआईसी से कनेक्ट किया जाता है। इसको फर्स्ट केबल यूज्ड इन इंटरनेट बोलते हैं। और थिकनेट जो होता है कुछ नहीं होता है, सेम होता है, लेकिन उसका जो है बेस जो होता है हमारा, बेस 10 और 5 स्टैंडर्ड का हो जाएगा, 10 बेस 5 स्टैंडर्ड का हो जाएगा। और जो हमारा इसका मैक्स लेंथ बढ़ के हमारा जो हो जाएगा 500 मीटर, और स्पीड सेम ही रहेगा 10 Mbps। ये डिफरेंस है हमारा थिकनेट में और थिननेट में। ओएफसी और एफओसी, ओएफसी और एफओसी ऑप्टिकल फाइबर केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इस प्रकार की केबल में ग्लास और फाइबर फिलामेंट यूज होते हैं, जिसके माध्यम से डेटा जो है लाइट बीम के रूप में ट्रेवल करती है। इस केबल में जो होता है लाइट बीम जो होता है को जनरेट करने के लिए एलईडी या तो आईएलडी इंजेक्शन लेजर डायोड का यूज किया जाता है। इस केबल के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं: कोर, क्लैडिंग, कोटिंग। कोर जो होता है मेड बाय ग्लास फाइबर, और ये जो है लाइट बीम यहीं से पास होता है। कोर से ही हमारा क्या होता है? लाइट बीम पास होता है। मेन कंडक्टर होता है हमारा ये, डेटा जो होता है ट्रेवल यहीं से करता है। क्लैडिंग, क्लैडिंग जो होता है कोर को सुरक्षा देता है। फ्लेक्सिबल और प्लास्टिक का बना होता है, कभी कभी ग्लास से भी बना होता है। यह कोर पर काम करता है।
यह कोर पर जो है कम से कम नॉइज कंपोनेंट्स के पास होने देता है, कम से कम नॉइज। ये नॉइज को रोकता है, कौन रोकता है? क्लैडिंग, ताकि डेटा सिक्योर और फास्ट रहे। कोटिंग क्या होता है? कोटिंग हमारा ये वाला जो है, जो हमारा प्लास्टिक वाला रहता है, वो होता है केबल। कोटिंग जो होता है केबल की आउटर लेयर, जो कि प्लास्टिक से निर्मित या तो फाइबर को मजबूती प्रदान करने के लिए होता है। केबल में इस क्लैडिंग पर पॉलीमाइड की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे कि फाइबर सुरक्षित रहे। और इस केबल में जिस एंड से डेटा एंटर होता है, वहां एक ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है, जो कोडेड इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस को लाइट पल्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करता है। इसे ओरिजिन ऑफ द ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके रिसीवर एंड पर लाइट पल्स को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि कंप्यूटर डेटा को रीड कर सके। इस केबल में डेटा टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन का प्रयोग कर ट्रेवल करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ओएफसी जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगल मोड होता है और एक मल्टी मोड होता है। सिंगल मोड में क्या होता है? सिर्फ एक लाइट बीम ट्रेवल करती है, सिर्फ एक लाइट बीम ट्रेवल करती है। और इसमें जो होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। ये भी क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। ओनली वन मोड ऑफ लाइट्स ट्रेवल। लेजर इज यूज्ड एज अ लाइट सोर्स और हाइयर बैंडविथ। स्मॉल कोर होता है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, इसका जो कोर पार्ट होता है ये स्मॉल होता है। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसी को यूज में लिया जाता है, और कॉस्टली पड़ता है। मल्टी कोर जो होता है, ये भी बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन ये मल्टी मोड ऑफ लाइट्स ट्रेवल करता है। ये लेजर, एलईडी के यूज से लाइट सोर्स को ट्रेवल करवाता है। लोअर बैंडविथ के लिए ये यूज में लाया जाता है, और ये इसका कोर जो होता है बिगर होता है। ये सस्ता होता है, और ये लोअर कम डिस्टेंस के लिए यूज में लाया जाता है। वायरलेस क्या होता है? अनगाइडेड मीडिया होता है। वायरलेस क्या होता है? अनगाइडेड मीडिया होता है। नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशंस। वायरलेस में हम चार चीज बताए थे: रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और सैटेलाइट। रेडियो वेव्स जो होता है यूजेस फ्रीक्वेंसी बिटवीन 10 किलो हर्ट्ज और वन से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक। यह इतनी तेज होती है कि किसी भी ऑप्टिकल्स को अवरोध को जो होता है, कोई भी ऑप्टिकल्स और अवरोध को जो है पार कर जाती है। टाइप्स ऑफ रेडियो वेव्स दो प्रकार के होता है। एक शॉर्ट रेंज होता है, और एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। और इसमें और एक होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का, जिसको फेज मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। टीवी में जो है यही यूज किया जाता है। और जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है, वो रेडियो वेव में यूज किया जाता है। SHF सुपर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जो होता है, 3 से 30 गीगाहर्ट्ज पे काम करती है। एडवांटेजेस ऑफ रेडियो वेव्स: चीपर होता है केबल से, फ्रीडम फ्रॉम द लैंड एक्विजिशन, किसी का जमीन लेना नहीं पड़ता है। और इजी सेटअप होता है, मोबिलिटी होता है कि कहीं भी आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इजी कम्युनिकेशन होता है। और डिसएडवांटेजेस जो होता है इसमें, इनसिक्योर होता है और अफेक्टेड बाय वेदर, वेदर इसको अफेक्ट कर सकती है। माइक्रोवेव: इस प्रकार के कम्युनिकेशंस में स्पेशल प्रकार के एंटीना यूज होता है, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे दूसरे एंटीना को सिग्नल भेजता है। इसे पैराबोलिक एंटीना भी कहते हैं। इसमें एंटीना उचित हाइट और खुले स्थान पर होता है। सिग्नल उतने ही स्ट्रोंग होते हैं जितने लाइन जितने की लाइन ऑफ साइट पर कार्य कर सकते हैं। और ये लाइन ऑफ साइट का मतलब जितना कि हम देख सकते हैं, उतना पे ही काम कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव: माइक्रोवेव जो होता है इजी सेटअप होता है, चीपर देन केबल होता है, इजी कम्युनिकेशन होता है। डिसएडवांटेजेस: इनसिक्योर होता है और अफेक्टेड बाय वेदर। इनिशियल और इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होता है हाई होता है। इंफ्रारेड सिक्योर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन used in short range like TV remote, automatic doors and wireless keyboard, mouse। और ये ऑप्टिकल्स को क्रॉस नहीं कर सकता है। यह छोटे एरिया में काम करता है जब तक कि रिसीवर नहीं मिलता। यह छोटे एरिया में काम करता है जबकि रिसीवर नहीं मिलता। और सैटेलाइट जो होता है, स्पेशल केस ऑफ माइक्रोवेव रिले जो होता है,
सैटेलाइट में डेटा को रिसीव करने व सेंड करने के लिए स्पेशल डिवाइस लगाई जाती है, जिसे कि हम ट्रांसपोंडर कहते हैं। अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को डेटा भेजना अपलिंक कहलाती है। पहले वीडियो में भी हम ये बात बता चुके हैं। अर्थ से जो है सैटेलाइट को डेटा भेजने को अपलिंक कहते हैं, और सैटेलाइट से अर्थ पर डेटा को रिसीव करना डाउनलिंक कहते हैं। इसी से अपलोड और डाउनलोड का कॉन्सेप्ट है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा जो है कंप्यूटर नेटवर्क का थ्योरी क्लास जो है खत्म हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और यदि आपको टीआरई का अच्छा से प्रिपरेशन करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा हमारा एल्गोरिदम हम स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ एल्गोरिदम के साथ साथ जो है कंप्यूटर नेटवर्क का भी हम एमसीक्यू करवाएंगे। ये तो थ्योरी क्लास था, एमसीक्यू क्लास भी करवाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक सीखते रहिए।